नमस्कार। मैं हूं रणवीर सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया स्पेंड। यूपी में जो अभी डेंगू के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और उसके केसेस देखने को मिल रहे हैं। बुखार के भी जो मामले हैं उसके भी केसेस देखने को मिल रहे हैं। हम अभी जॉइंट डायरेक्टर जो हेल्थ हैं उनके साथ में हैं, अवधेश यादव जी। और ये हाल ही में अपनी टीम लेकर जो स्टेट की ओर से फिरोज़ाबाद गए थे, तो हम जानते हैं उनसे कि वहाँ पे क्या हालात थे और उन्होंने वहाँ पे क्या देखा, जो इन्होंने जो रिपोर्ट बनाई उसमें वो क्या पाते हैं वहाँ पे। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, फिरोज़ाबाद में आप अपनी टीम के साथ गए थे। कितने लोगों की आप टीम लेके गए और क्या वहाँ पे आपने देखा? शासन के निर्देशानुसार एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम लोगों की 6 सदस्यीय टीम लखनऊ से फिरोज़ाबाद 30 तारीख को गई थी। 30 तारीख को ही माननीय मुख्यमंत्री जी का फिरोज़ाबाद दौरा था। हमारी टीम ने वहाँ पर जब सर्वे करना शुरू किया तो ये देखा बुखार के बहुत ज़्यादा बच्चे एवं साथ-साथ में एडल्ट भी मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे। कारण कुछ उस समय तक पता नहीं था कि किस कारण से ये जनपद बुखार की चपेट में है। 31 तारीख को हमने सैंपल्स कलेक्ट किए, रैंडम सैंपल्स कलेक्ट किए, कुछ पेरिफेरी के सैंपल्स थे, कुछ मेडिकल कॉलेज के सैंपल थे। उन सैंपल्स को केजीएमयू की लैब में भेजा गया जाँच करने के लिए आखिर है क्या, बुखार का रीज़न क्या है। हुँ। 31 तारीख को जो सैंपल गए थे उनका रिज़ल्ट फर्स्ट को आया, 1 सितंबर को आया और उसमें 49 सैंपल्स यहाँ से भेजे गए थे। 49 सैंपल्स में से 43 सैंपल्स में डेंगू निकला, प्लस साथ-साथ में 2 में स्क्रब टाइफस के भी केसेस निकले निकले। इसका मतलब ये है कि 49 में 43 डेंगू और 2 डेंगू के साथ स्क्रब टाइफस के सैंपल्स उसमें पॉजिटिव पाए गए। फर्स्ट को 46 सैंपल्स हमने भेजे मेडिकल कॉलेज केजीएमयू की लैब में गए 1 सितंबर को। 2 तारीख को जब रिजल्ट आया तो उसमें 39 केसेस सारे के सारे डेंगू पॉजिटिव थे। तो इससे क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो भी बुखार है, जो भी व्यक्ति बुखार से पीड़ित है, ज़्यादातर केसेस में डेंगू निकला है और बात स्पष्ट हो गई कि डेंगू का प्रकोप जनपद में है। हम लोगों ने डेंगू के आउटलाइन पर डेंगू की जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उस पे उन माइक्रो प्लान बना करके प्रिवेंशन की एक्टिविटी करना शुरू किया। हमको प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग मिला, साथ-साथ में वहाँ की जो हेल्थ टीम थी, मेडिकल कॉलेज, उन सब का सहयोग मिला। पूरे क्षेत्र को, पूरे जनपद को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक अर्बन क्षेत्र प्रशासन द्वारा किया गया, जिलाधिकारी महोदय द्वारा। अर्बन क्षेत्र प्लस रूरल क्षेत्र को अलग-अलग भागों में बाँट करके एक कार्य योजना बनाई गई। अर्बन क्षेत्र में नगर निगम को सोर्स रिडक्शन से लेकर के फॉगिंग, एंटी लार्वल एक्टिविटीज़ और पायरेथ्रम का स्प्रे का कार्य दिया गया। रूरल एरिया में बीडीओ और एडीओ के माध्यम से एवं ग्राम पंचायत के माध्यम से ये कार्य करवाया जाना सुनिश्चित किया गया। एक जैसे अभी आपने कहा कि ये तो डेफ़िनेट है कि डेंगू के मामले हैं, तो ये जो संदिग्ध वाले जो बातें चल रही हैं उसमें उसका क्या आप देखते हैं? नहीं, अब इसमें संदिग्ध रहस्यमयी बुखार की का कोई रीज़न नहीं रह गया, केवल डेंगू का प्रकोप स्पष्ट रूप से निकल कर के आया है। कुछ छिटपुट केसेस में स्क्रब टाइफस निकला है। स्क्रब टाइफस एक बैक्टीरिया जनित रोग है, जिसके कि पिस्सू एक होता है, माइट, जिसके कि लार्वाई सिगर जिनको बोलते हैं, वो रोडेंट्स पर, चाहे वो छछूंदर हो, चूहे हों, उनके शरीर पे पलते हैं। ये लार्वे चूँकि ये सारे रोडेंट्स अक्सर झाड़ियों में या इस तरह के स्थानों पर रहते हैं, गंदगी वाले स्थानों पे, वहाँ पर इनके लार्वे निकल करके झाड़ियों में चले जाते हैं। जब भी कोई बच्चा नंगे पड़ जाता है, तो उसको ये काट लेते हैं और बीमारी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और बीमारी उनको हो जाती है। तो इसलिए सलाह ये दी जाती है कि बच्चों को नंगे पैर झाड़ियों में या जहाँ पर घास खरपतवार ज़्यादा है वहाँ पर जाने ना दिया जाए। अगर जाते भी हैं तो सॉक्स अर्थात मोज़े या जूते पहन कर के जाएँ, ऐसे नंगे पैर ना जाएँ। ये तो हो गई स्क्रब टाइफस की बात। इस बार का ये जो डेंगू है, ये जैसे कि ऐसा वहाँ के डीएम ने भी कहा कि वहाँ जो टीम आई थी, उससे बात करने पे जो डब्ल्यूएचओ की कुछ टीम आई थी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की टीम आई थी, उससे ये समझ में आया कि डेंगू जो है इस बार का बहुत घातक है। और भी क्या कुछ कारण हो सकते हैं क्या कि इलाज में शायद वो देर तक पहुँच रहे हों, या फिर क्या ऐसी वजह आपने पाई वहाँ पे? डेंगू के आपको बता दूँ कि डेंगू के 4 वैराइटीज़ होती हैं, डेंगू वायरस के। डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 5, डेन 4। 4 वैराइटीज़ में
अब कौन सी वैरायटी है या कोई नया म्यूटेंट्स डेवलप इसमें हुआ है, ये सैंपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टीम आई थी 2 दिवसीय दौरे पर। उन्होंने सैंपल्स कलेक्ट किए हैं और आगे उसमें से क्या निकल कर के आता है वो बाद में पता चलेगा, अभी तो सैंपल्स गए हैं। अ, डेंगू है कन्फर्म हो गया है। बच्चों में मोर्टालिटी रेट ज़्यादा है, बच्चों की मृत्यु ज़्यादा हुई एडल्ट के कंपैरिजन में। अफेक्टेड दोनों हैं, बच्चे और बड़े, लेकिन बच्चों में इसका परसेंटेज फीवर का ज़्यादा है और मृत्यु रेट दर भी ज़्यादा है। उसका रीज़न जो हम लोगों ने, हमारी टीम ने वहाँ एनालाइज़ किया, वो ये निकल कर के आया है कि बच्चे इम्यूनो कम्प्रोमाइज़्ड होते हैं, उनकी इम्यूनिटी बड़ों की तुलना में कम होती है। साथ-साथ में हाइजीन यानी स्वच्छता का ध्यान बच्चों में उतना नहीं रहता है, उतना साफ-सफाई का ध्यान नहीं रख पाते हैं। और न्यूट्रिशनल स्टेटस यानी उनका जो पोषण का स्तर है, वो अप टू द मार्क तुलनात्मक रूप से उतना अच्छा नहीं पाया गया है। तो बीमारी चूँकि इम्यूनो कम्प्रोमाइज़्ड हैं, साफ-सफाई का ध्यान पूरा नहीं रखा जाता है बच्चों में, इसलिए बीमारी उनको जल्दी घर कर लेती है। इसके अलावा एक और कारण निकल कर के आया है, वो कारण ये था कि बच्चे जब भी बीमार हुए हैं, उन्होंने अपने आस-पास जो लोकल डॉक्टर हैं वहाँ पर इलाज पहले करवाया। सभी अक्सर 90 मोर देन 90% केसेस में ये निकल कर के आया है कि वहाँ उन्होंने लोकल डॉक्टर से अपना इलाज करवाया। लोकल डॉक्टर अक्सर ये देखा गया है कि वो बुखार को जल्दी उतारने के लिए दर्द निवारक दवाइयों का पैरास्टामोल के साथ-साथ प्रयोग करते हैं। इसके साथ वो कार्टिकोस्टेरॉइड यानी डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन इत्यादि टैबलेट्स भी देते हैं। ये दोनों इस बुखार में बहुत ही घातक होती हैं, जिसके कि घातक परिणाम आए हैं। बच्चा टर्मिनल स्टेज में ब्लीडिंग गम्स की स्थिति में या फिर उसके मोशंस के साथ-साथ ब्लड आना शुरू होता है, लास्ट स्टेज में वो पहुँचते हैं मेडिकल कॉलेज, उनको बचाने का भरसक प्रयास किया जाता है। कभी-कभी बच जाते हैं और कभी-कभी उनकी डेथ भी हो जाती है। तो ये रीज़न सामने निकल कर के आया कि उसमें इरेशनल और गलत ट्रीटमेंट जो किया गया है, वो भी एक कारण है। ये एक चीज़ और है कि वहाँ पे ये डेंगू के जो मच्छर हैं, ऐसा आपने क्या देखा कि वहाँ पे शायद ऐसा जैसे मैं सुनने में आ रहा है कि पानी जो था बहुत इकट्ठा हुआ था कूलर में, और ऐसे आप वहाँ पे क्या पाया आपने वहाँ पे, कि क्या स्थिति थी? हमारी टीम्स ने एक माइक्रो प्लान जो बनाया था, उसमें सोर्स रिडक्शन एक्टिविटीज़ बहुत इम्पोर्टेंट इनका रोल है डेंगू का मैनेजमेंट करने में। सोर्स रिडक्शन में हमारी टीम्स घर-घर जाती हैं और वहाँ देखती हैं कि घरों के अंदर, क्योंकि ये मॉस्किटो अक्सर घरों के अंदर रहता है और घरों के अंदर थोड़े से पानी में ब्रीड करता है। डेंगू का जो वायरस कैरी करता है, एडीज़ मॉस्किटो बोलते हैं उसको, टाइगर मॉस्किटो भी सामान्य भाषा में उसको कहा जाता है, क्योंकि उसके शरीर पर धारियाँ होती हैं। ये वहाँ पर अक्सर ये पाया गया कि घरों के अंदर 100 लीटर्स के कूलर पाए गए हैं। उन 100 लीटर्स के कूलर को हमारे टीम्स ने खाली करवाया था। लेकिन इसके बाद भी जब हम गए वहाँ घरों में, तो उन्होंने कह दिया कि हमारे यहाँ को सारा पानी पलट दिया गया है, उलट दिया गया, अब कोई पानी नहीं है। हमारी टीम ने जा कर के देखा कि उन कूलरों में 100 एमएल, 50 एमएल, 150 एमएल के आसपास पानी था और उस तली में जो पानी था, उसमें से बहुत सारे लार्वी पाए गए हैं और वो लार्वी सारे के सारे डेंगू वायरस, डेंगू वेक्टर अर्थात एडीज़ के थे। तो इससे कन्फर्म हो गया कि यहाँ घर-घर में मोर देन 90% घरों में हमको डेंगू के लार्वे, इस एडीज़ के लार्वे मिले, डेंगू वायरस जो कैरी करते हैं। अभी जैसे ये तो फिरोज़ाबाद की बात हो गई। इसके अलावा और भी कुछ ज़िले हैं, जैसे मथुरा हो गया, आगरा हो गया, वहाँ भी केसेज़ आ रहे हैं बुखार के और इसके। तो ये जो है ये कितना आपको वो लग रहा है कि ये सेम ही पैटर्न है जो यहाँ पे है, उसी हिसाब का है? हाँ, हमारे फिरोज़ाबाद जाने से पहले ही 24 तारीख को यहाँ से राज्य स्तरीय टीम डॉक्टर विकास सिंघल के नेतृत्व में मथुरा गई थी। तो उस टीम ने भी पाया कि वहाँ पर डेंगू फीवर का आउटब्रेक है। साथ-साथ में क्योंकि एक गाँव था कोह मथुरा में, वो राजस्थान की सीमा से भी लगता हुआ था। वहाँ स्क्रब टाइफस के और लेप्टोस्पायरोसिस के केसेस भी पाए गए। लेप्टोस्पायरोसिस जानवरों के, रैट्स के या डॉग्स के, कैट्स के, उनके जो फीकल मैटर होते हैं, उसका यूरिन होता है, उनमें ये लेप्टोस्पायरोसिस का बैक्टीरिया पाया जाता है, तो उससे ये बीमारी फैलती है। पानी में मिलने से? पानी में मिलने से, और अक्सर जो बरसात में पानी में मिल जाता है, तो उससे ये बीमारी फैल जाती है। स्क्रब टाइफस जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक माइट के थ्रू फैलती है, रोडेंट्स के द्वारा। तो वहाँ पर भी इसके केसेस भी पाए गए। डेंगू फीवर की प्रचुरता पाई गई। तो ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो भी आसपास के एरियाज़ हैं, चाहे वो आगरा हो, चाहे मथुरा हो, मैनपुरी हो या फिर फिरोज़ाबाद हो, सभी में डेंगू का
के केसेस मिले हैं, डेंगू फीवर की प्रचुरता है और बहुतायत है। जी। तो ये अभी आपने सुना जो जॉइंट डायरेक्टर हैं हेल्थ उनको, कि उनका ये साफ है कि अभी जैसे संदिग्ध बुखार की जो बातें हो रही थी, ये अब कंफर्म हो गया है कि ये डेंगू ही है। जहाँ तक बहुतायत में हर जगह ये पाया जा रहा है, वो फिरोज़ाबाद हुआ, मथुरा हुआ, जो ये बेल्ट है उस इलाके में। तो इसी तरह की और जो खबरें हैं वो आप देखने के लिए आप इंडिया स्पेंड को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो हमारा ट्विटर है और फेसबुक है वहाँ पे आपको ये वीडियो देखने को मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।